अगर स्टैन के फैन हो या बड़े तोप हो तो कमेंट से बिना गाली के बात करके दिखाओ। प्रशांत और जॉर्डन, मैंने तुम दोनों की वीडियोस देखी स्टैन को डिफेंड करते हुए। कुछ पॉइंट पे तो मैं एग्री करता हूं तुमसे, पर उसकी पब्लिक के हिसाब से तो वो भगवान है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तुमसे और लॉजिकल आंसर देना। हाँ, बचकानी हरकत मत करना, ठीक है। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, उसे गलत साबित करने के लिए किसी का सहारा नहीं लूंगा और कुछ बातों को ऐसा जोक लूंगा, पर सारी नहीं, क्योंकि ऐसा तुम्हारा कहना है। पहला क्वेश्चन, स्टैन से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मानते हो? हाँ, तो उसमें से कुछ गाली गलौज करने वाले हैं और कुछ तुम्हारे जैसे समझदार लोग भी हैं। तो वो स्टैन की बातों से, लाइफस्टाइल से, गानों से किस तरह इन्फ्लुएंस होंगे? मान लो मैं सफाई करता हूँ, तो हाँ, अगर मैं सफाई करता हूँ तो जो मुझे पसंद करते हैं वो क्या सोचेंगे कि उन्हें भी साफ सफाई करनी चाहिए। पर स्टैन अपनी लाइफस्टाइल से, गानों से, बातों से, बिहेवियर से क्या पोर्ट्रे कर रहा है? कि कूल बनने के लिए बिना छोटा बड़ा देखे उसके मुंह पे गाली दे दो। हिप हॉप की आड़ में तुम रैप की नहीं, देसी हिप हॉप करके तुम रैप के नाम पे गालियां बरसा दो। मानते हैं कि ठीक है, गालियां कॉमन है, बहुत से लोग करते हैं, पर मैं किसी को बीच में नहीं ला रहा, ठीक है। मैं सिर्फ स्टैन की बात कर रहा। भारत जात को तुम बज्जात का ताज पहना दो सिर्फ किसी एक की वजह से, या फिर ऐसा गुंडापन इन्फ्लुएंस करो कि तुम्हारी पब्लिक बिना कहे किसी के भी घर के सामने खड़ी हो जाए, किसी को भी ऑनलाइन डेथ या रेप थ्रेट्स दे। हाँ, ये सब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा भाई, प्रूफ्स हैं, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो बताओ, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या कहोगे? इंडिया का उद्धार करेगा ऐसे ये, या फिर सिर्फ यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी शॉर्ट कर देगा? बोलो। ये तो सुना ही होगा कि बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो जब तुम्हें इतनी प्यारी और इतना प्यार करने वाली ऑडियंस मिली है, ठीक है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, ठीक है, अच्छे रास्ते पे चले, ना कि कोई बर्बादी के रास्ते पे। पीएम के मुंह से गलती से निकल गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उन्होंने वही खत्म कर दिया, उसको नारा नहीं बना लिया, ठीक, कि सारी पब्लिक को बिल्कुल खाई में ढकेल दिया हो, ठीक। अगर गलती हो गई, माफी हो गई, बात खत्म। ऐसी 10 गलती माफ कर दे ऑडियंस स्टैन की, पर गलती हो तब ना, वो गलती नहीं होती। मानो अगर ये हमेशा ऐसा ही चलता रहे, ठीक है, तो ये ऑडियंस इसकी कभी तो बड़ी होगी, बच्चे करने लायक, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने कुछ खास सीखा ही नहीं है, कुछ स्किल्स है ही नहीं, तो ये तो इसी में चोर थे, गाली गलौज में, स्पैम करने में, ठीक है। तो कल को तुम्हें क्या लगता है, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, परिवार होगा अच्छा, या कुछ भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका कौन जिम्मेदार है? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैन जिम्मेदार है, ऐसे बहुत से लोग हैं, पर इस केस में मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, सिर्फ यहाँ पे जो स्टैन की ऑडियंस है वो स्टैन से इन्फ्लुएंस होती है, इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बताओ, कुछ लॉजिकल है? बताओ। हिप हॉप क्या है मालूम है? हिप हॉप रैप नहीं होता, इसमें रैप आता है, RAPE नहीं, RAP मतलब पता है, रिदम एंड पोएट्री। हिप हॉप आर्टिस्ट को फ्रीडम देता है कि तुम खुद को एक्सप्रेस करो। कभी कभी थोड़ा टॉक्सिक चलता है, पर हमेशा नहीं कि तुम पोएट्री के नाम पे सबकी माँ बहन सेक रहे हो, फीमेल्स को बज्जात बता रहे हो सिर्फ कूल और छपरी लगने के लिए। तो ये नहीं सही है। हिप हॉप कहता है कि खुल के जियो और जीने दो, और सिर्फ गालियों की ही पोएट्री नहीं करनी होती 10th 12th की क्लास के बच्चों की तरह, जिनसे सीख के बड़े हो रहे हो उन्हीं को गाली दे रहे हो। हिप हॉप तुम्हें फ्रीडम के साथ दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है। तुम एक लौते आर्टिस्ट नहीं हो यहाँ, ठीक है। मेरे अराउंड हिप हॉप कम्युनिटी के बहुत आर्टिस्ट हैं जो खुद को इज्जत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह नहीं। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हिप हॉप स्टार्ट हुआ, इसकी हेल्प से लोगों ने रेसिज्म से फाइट की, ठीक है, लोग एक हुए, और तुम अब आए हो इसमें और बदनाम कर रहे हो इसको कुछ गलत कामों की वजह से। फिर कहोगे यहाँ ऐसा ही चलता है। जरूरी नहीं कि हर बार बाय डिफॉल्ट सेटिंग अच्छी ही हो, उसे चेंज भी करना होता है। जरूरी नहीं कि ये जैसा है वैसा ही अच्छा है, अरे इसे बदलना भी होता है। पर तुम बदलोगे भी कैसे? क्योंकि इसको बदलने के लिए नॉलेज की जरूरत है। तभी तो कहते हैं ना कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसका जवाब दो तुम कि इन्होंने हिप हॉप के आड़ में कभी गंदगी मचाई। हाँ, गलतियां हैं तो भाई बात अलग है, गलती तो इंसान से ही होती है। तुम्हारा कहना है कि इंडिया की पब्लिक पसंद करती है स्टैन को, इसलिए स्टैन अच्छा है। तो ऐसे तो पूरे वर्ल्ड की पब्लिक एक चीज को पसंद करती है, कौन? वो भी अच्छी है। प्रशांत, तुम तो हिप हॉप से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, तुम्हें नहीं पता ये सब? या तुम्हें भी व्यूज चाहिए? अब प्लीज ये मत कहना कि तुम लोग व्यूज के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, प्लीज। कुछ गलत नहीं है, कमाओ व्यूज यार, इसीलिए कंटेंट बनते हैं। और स्टैन ने भी कल को ये गंद मचाना इसीलिए शुरू किया था, गाली गलौज इसीलिए शुरू की थी ताकि वो उसे व्यूज मिले। सॉरी, सिर्फ व्यूज नहीं, पैसा भी कमा सके। आज वो करोड़ों कमा रहा है, और तुम सब, वो तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम उसके भगवान हो, क्योंकि तुमने उसे बनाया है, तुमने उसकी साइड ली, व्यूज लिए। पर कितने लोगों ने तुम्हें अप्रिशिएशन दिया? तुम्हें, उसके लिए नहीं। तुम्हें कितनों ने अप्रिशिएट किया? कितनों ने तुम्हें सब्सक्राइब किया? पर तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। आगे भी वो तुम्हें उसके लिए देखेंगे,
तुम्हारे लिए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी के कमेंट में जाके गालियां दो, रेप थ्रेट तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पर स्टैन की ऑडियंस गई ना, हाँ, कमेंट में स्पैम किया ना, हाँ, किया कि नहीं किया, हाँ, तो ये सही है। और शायद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइन ज्यादा अच्छे से समझते हैं। डिवाइन तो मतलब डिवाइन ही उल्टे काम करता है, स्टैन नहीं। हाँ, खाली है इधर तो बड़ा है, समझदार है भाई। कर रहे हैं कि MC स्टैन के होमीज की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, MC स्टैन की एक्स गर्लफ्रेंड की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। भाई साहब, वो एक्स गर्लफ्रेंड है, वो उसके होमीज हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है, उन लोग क्या बोल रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने MC स्टैन के ऊपर वीडियो बनाई है तो आपको प्रॉपर MC स्टैन के बारे में बताना चाहिए कि MC स्टैन ने मर्डर किया, ये नहीं कि MC स्टैन के होमीज ने मर्डर किया। वो उसके दोस्तों के, उसके मैनेजर के नाम थे, पर MC स्टैन का नाम जॉर्डन हर जगह कह रहा कि स्टैन का नहीं, उसके दोस्तों का नाम था। लग रहा है मूवीज नहीं देखी ज्यादा, देखा करो। तो जो कुछ भी MC स्टैन अपने गानों में बोल देगा और अपनी लाइव वीडियोस में कह देगा, उनके लिए वही सच है। भाई साहब, प्राइम एग्जांपल तो आपके सामने ही है। आप बोल रहे हो कि MC स्टैन से लोग गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी आपने जो क्लिप दिखाया उसमें बच्चे ही गाने गा रहे हैं, कोई गाली तो नहीं दे रहे। हाँ, सही कह रहा है, वो बच्चे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है उससे, उसके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं वो। कुछ समझ आया? जैसा कि हर्ष ने कहा कि सिर्फ 1% लोग अगर स्टैन से इन्फ्लुएंस होते हैं, सिर्फ 1%, तुम लोग अच्छे हो बाकी, तो उस वीडियो के हिसाब से वो 1% 17,000 लोग हैं। तो उनमें से मोस्टली लोग तो अपने पार्टनर को गाली गलौज करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अब तो उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। और इसके लिए भी कि एक जाएंगी तो दूसरी आएंगी ब्रो, हैं। एक स्क्रिप्ट मैंने पहले ही बना रखी थी, पर अब ये रिप्लाई वीडियो बनानी पड़ी, तो अब वो बाद में आएगी। और उसमें मैंने तुम लोग को ही सपोर्ट किया है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें तुम्हारे फेवर में ही है, बस कुछ गलत चीज़ें ही पिन पॉइंट करी हैं, उसी पे तुम बड़ा मान सकते हो। बस देख, मेरा सीधा फंड है, ठीक है। अगर लोग तुमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो अच्छे रास्ते पे जाने चाहिए, बुरे रास्ते पे नहीं। अगर तुम लोग एग्री नहीं करते हो इससे तो कमेंट में गाली दे दो, ठीक है। वो करते हो तो भी बता दो। एट लास्ट यही कहूँगा कि मुझे तुम लोगों के लॉजिकल रिप्लाई का इंतजार रहेगा। तुम लोग स्मार्ट हो, थोड़ा समय लगेगा पर कर लोगे, मुझे पता है। एक चीज़ और, गलतियों को गलतियों से नहीं छिपाते, ठीक है। बाय।